तेरा ब्रह्मा जी तुम्हें पता है निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशुमात्र विवेदश्च ब्रह्म हत्या समंस्मृतम। एक ध्यवाड़ बल बुलाने लगे ब्रह्मा जी निंद्रा भंगो जो बल गए कि नींद भंग कर तैन बल ब्रह्म हत्या लग दी। निंद्रा भंगो कथा छेदो जो बल कथा में विघ्न उत्पन्न करता है, कथा में विघ्न बाधा डालता है, ऐसे को बल ब्रह्म हत्या लगती है। निंद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीति वेदनम जो बल पति पत्नी मां झगड़ा करो तैन बल ब्रह्म हत्या लगे। जो दो पति और पत्नी में झगड़ा लगवा देता है ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म हत्या लगती। दंपत्यो प्रीति भेदनम और शिशु मात्र विभेदस्या जो माता और पुत्र में झगड़ा करवा देता है, जो माता से उसके पुत्र को दूर कर देता है ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्म हत्या लग। शिशु मात्र विभेदस्या ब्रह्म हत्या समंस्मृतम जो माता से उसके पुत्र को दूर करता है हे ब्रह्मा जी उसको भी ब्रह्म हत्या लगती। इसलिए बल किसी की नींद भंग नहीं करनी चाहिए। सुन रहे माताओं सज्जनों बोलो जय श्री राम। जो संयोग बल ना वो न चैन बल उठाए पर पंथी उठा देना चाहिए। सुनो जैन सुबेर सुबेर का खिनाणु छे पंथी है उसको उठा देना चाहिए। कोई पहरी है चौकीदार है कोई तो उसको भी उठा देना चाहिए। और तीसरे विद्यार्थी इसको भी उठा देना चाहिए। पहरी को पंथी को और विद्यार्थी को इन तीनों को उठा देना चाहिए। और कुछ लोगों को नहीं उठाना चाहिए जैसे सोए हुए शेर को नहीं ना उठाओ, सोए हुए सांप को ना उठाओ, सोए हुए बच्चे को ना उठाओ, सोए हुए कुत्ते को नहीं उठाना चाहिए। इनका सोने में ही भला है। बोलो जय श्री राम। तो पंथी को उठा देना चाहिए। एक समय क्या हुआ कि एक पति और पत्नी में शाम को झगड़ा रहे हुए थे। झगड़ा हुई। अब शाम को पतिदेव को जाना था दिल्ली, अब पत्नी के साथ झगड़ा और उनको निकलना था सुबह 5 बजे। और क्योंकि 7 बजे की गाड़ी थी तो 5 बजे उठेंगे तभी पहुंचेंगे। गाड़ी का टाइम फिक्स था। क्या होगा अब वो मां से ऐसे थे कि एक बार सो जाते थे तो तब उनकी नींद नहीं खुलती थी। अब सुबह सुबह जाना है, अब कौन उठाए, पत्नी से तो झगड़ा हो रखा है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पर्चा लिया और उस पर्चे पर लिख दिया कि श्रीमती जी से तो झगड़ा हो रखा है तो लिख दिया श्रीमती जी मुझे सुबह 5 बजे उठा देना क्योंकि 7 बजे की मेरी गाड़ी, इसलिए मैंने 5 बजे उठाई दी। और वो पर्चा निकाला और पत्नी के तकिया के नीचे रख दिया और अपने आप निश्चिंत सो गया। पत्नी ने पर्चा देखा और मां से देखा कि सो रखे। पत्नी ने भी एक पर्चा लिखा और पति के तकिया के नीचे रख दिया। सुबह सुबह जब पति की नींद खुली तो 5 बजे नहीं खुली नींद, 7 बजे रे खुली दे। टाइम देखो 7 बजने लगी। अरे इसने मुझे उठाया, इसने पर्चा नहीं देखा होगा क्या? तकिया उठाई, तकिया के नीचे एक दूसरा पर्चा लिखा था और उसमें लिखा था श्रीमान जी 5 बज गई है उठ जाइए। पर्चे पर लिखा था कि 5 बजे अब उठ जाइए। तो ऐसा पर्चा नहीं रखना चाहिए पंथी की तकिया के नीचे। बोलो जय श्री राम। पंथी को तो उठा देना चाहिए। पर ये दीमक कह रहा है कि मैं भगवान को नहीं उठाऊंगा क्योंकि भगवान थके हैं, वो सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश कर इसको समझाया, तब दीमक मान गया
और दीमक गया, आप जानते हैं, दीमक गया और उसने धनुष को और धनुष की रस्सी को काट दिया। और जैसे ही वो बाण उस धनुष, क्योंकि भगवान वीर आसन में बैठे हुए थे ना, धनुष बाण लेकर के, और वहीं पर नींद आ गई। तो जैसे उस धनुष से बाण निकला, धनुष कटा, रस्सी कटी और वो बाण निकला वहां से, और वो बाण निकल करके सीधे भगवान नारायण की गले पर गया महाराज। और भगवान नारायण का सिर ही अलग हो गया, धड़ से सिर अलग। उसी समय सारे संसार में अंधकार छा गया। अंधकारे तदा घोर शांति ब्रह्म हरो तदा शिरोहीनम शरीरम तु ददृशा।